कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। मुख्य रूप से करवा चौथ दो शब्दों के योग से बना है। करवा यानी मिट्टी के बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी तिथि। इन दोनों के मेल से इसको लोग जानते हैं और विशेष रूप से मिट्टी के बर्तनों का इसमें उपयोग किया जाता है और इसे करवे के रूप में कहते हैं लोग। धार्मिक मान्यता है कि द्रौपदी ने पांडवों की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। वहीं अगर हम प्राचीन कथा की बात करें तो दानवों और देवताओं के बीच जब युद्ध हुआ था तो उसमें देवताओं की हार हो रही थी, तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और ब्रह्मा जी से उन्होंने रक्षा की गुहार लगाई। उस समय ब्रह्मा जी ने देवताओं को कहा कि आप अपनी पत्नी को इस व्रत को करने के लिए कहिए। उसके बाद से ये करवा चौथ की परंपरा शुरू हुई और जैसे ही देवताओं की पत्नियों ने ये करवा चौथ किया तो उनकी विजय हुई। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सुहागिन महिलाएं हैं, आज इन्होंने पूरे तन मन धन के साथ जो है करवा चौथ का पर्व किया है। और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जिस इससे या तो आप चलनी कहें और इसमें ये हम कहें कि दिया डाल करके उसके बाद वो अपने पति को देखती है। चांद के दीदार के बाद जो है तब ये अपने व्रत को खोलती हैं। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरह पूजा हुई है। हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं व्रतियाँ। किस तरह आपने पूजा की है? बहुत ही उपासना के साथ पूरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। उसके बाद चांद के दर्शन के बाद, पति की नज़र उतारने के बाद माँ करवा की आराधना के साथ इस व्रत को तोड़ा जाता है और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है ताकि मेरे पति के ऊपर जो संकटें आए वो माँ करवा उसको दूर करे और उनकी लंबी आयु प्रदान करे। अच्छा, इनमें किन किन चीज़ों का विशेष रूप से इस्तेमाल होता है? मुख्य तौर पर ये जो है मिट्टी का बर्तन जो कड़वा बोला जाता है उसका बहुत महत्व है इसमें। इसके अलावा सास जो होती हैं, जो दुल्हन होती है, उनकी सास के द्वारा जो है सरगी दी जाती है और उस सरगी का मतलब स्वीकार करके बहुएं जो है इस व्रत को करती है। मुख्यतः श्रृंगार की सामान जो है सुहागिन महिला खास तौर पर सास को दी जाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है। तो आपने सुना कि इन्होंने पूरे तरीके से ये बताया कि किस तरह पूजा की जाती है और मुख्य रूप से अगर कहें तो अपने पति के लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत किया जाता है ताकि उनका न केवल जीवन अच्छा हो बल्कि आने वाली जो बाधा है वह भी दूर हो। हमारे साथ एक और बताइए किस तरह आप मना रहे हैं, क्योंकि आप तो काफ़ी लंबे अरसे से इसको करते चले आ रही हैं। जी, करवा चौथ बहुत ही पावन पर्व है हम महिलाओं के लिए। और हम लोग में कई जब युवतियाँ बड़ी हो जाती हैं तो वो भी अपने भाई के लिए या अपने मन चाहे पति के लिए ये व्रत रखती हैं और दिन भर उपवास रख कर के पूजा पाठ करती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके और फिर इस व्रत का समापन करती हैं। और एक ऐसा भी है कि करवा जो है, जो जिस साल पहली बार शादी होती है दुल्हन की, तो ऐसा भी रिवाज है कि 13 करवे जो कि चीनी के बनते हैं और उसके ऊपर में फिर उसको 13 करवे को पूजा पाठ करके वो प्रणाम करके और 13 सुहागिन औरतों को भी वो देती है, क्योंकि चौथ का व्रत हमेशा 13 किया जाता है। तो ये इसका मतलब इतना ज़्यादा मतलब है इस व्रत की महिमा कि कह नहीं सकते हैं और हर कोई बहुत मन तन से इसको पूजा को करते हैं। अच्छा, हाँ। इसके बिहार के अलावा और किन किन जगहों पर मुख्य रूप से ये पूजा होती है? ये मेन पूजा राजस्थान की है, यूपी की है, पंजाब की है और अब लगभग ये तो अच्छी पूजा है ना, सुहाग के लिए की जाती है। माँ गौरी और शिव की पूजा आराधना होती है इसमें, तो लगभग अब सभी स्त्रियां इसको मनाने लगी हैं। तो आपने सुना कि इनका कहना है कि शिव और पार्वती की इसमें आराधना की जाती है। पहले यह छिटपुट तरीके से बिहार में होती थी, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है अब सभी जगह ये पूजा होने लगी है। अब हम अगर बात करें इस पूजा की तो आप देख रहे हैं कि अब इसके बाद ये अपने घर जाएंगी और उसके बाद कुछ ग्रहण करेंगी, तब जा कर के अगर हम कहें तो ये पारण एक तरह से ख़त्म होगा
और यह करवा चौथ का पर्व समाप्त होगा। इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व है और इसमें जो भी पत्नी होती हैं वो अपने पति के लिए व्रत करती हैं और ये निर्जला करती हैं, तो ये उनके लिए तो बहुत ही कठिन का समय है। और लेकिन वो अपने पति के लिए है, ये ऐसी कामना मतलब करवा चौथ माता से करती हैं और ये अब लगभग सभी राज्यों में इसको मनाया जा रहा है। इसलिए इस पर्व का बहुत ही महत्व है और शायद सभी को ये व्रत रखना चाहिए, जिससे उनके पति को कोई संकट नहीं आए और हमेशा वो दीर्घायु बने रहें। क्या नाम है? मेरा नाम रोशन कुमार है। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कैसे चल रही है तेरी तालाब वाली फिशिंग? क्या कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग की तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। रिलैक्स फिजियोथेरापी एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। यूनिटी वर्ल्ड स्कूल हाजीपुर वैशाली, घनश्याम ठाकुर MLC। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर समस्त पूर्णिया वासियों को विजय खेमका की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।